बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि एक्सरसाइज 1.4 जो इनफैक्ट डिस्काउंट के बारे में है। इस पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और पिछले लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो ऑब्वियसली आप इन एमसीक्यूज को बड़ी आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। और तरीकाकार आप जानते हैं कि हम हर एक्सरसाइज के एंड पर, चैप्टर के एंड पर आपको ये एक एक्सरसाइज देते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। तो इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये 13 ही एमसीक्यूज हैं टोटल, जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है वो लिस्ट बनाई गई है इनकी। तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि यहाँ पे सीरियल नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और आगे 4 ऑप्शन है A B C D। और आपको क्या करना है कि जो इनका सही आंसर है उसको आपने लिखते जाना है और कमेंट्स पे आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ आपको इनके आंसर्स भी पता चलते जाएंगे। अगर आपको कहीं कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो एक ही सूरत में आ सकता है कि अगर आपने पिछले लेक्चर जो है वो इसके हवाले से अगर नहीं देखे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको ये चीज़ें कुछ थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने पिछले लेक्चर्स हमारे जो कि डिस्काउंट पर पूरे लेक्चर हैं इसके बिजनेस मैथमेटिक्स के, तो अगर आपने देख लिए तो ऑब्वियसली आप इन सारों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यही इसका तरीकाकार है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन सारों को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंगली आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर फुल आंसर इसके चाहिए हुए तो हमें आप बताएंगे तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर देंगे। जैसे कि पहला लिखा हुआ है कि द डिस्काउंट इज, एक जो डिस्काउंट होता है वो क्या है। अगर आप इसको फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या, आपको क्या लगता है, ये रिडक्शन है, ये किसी चीज़ के अंदर इंक्रीज है, या ये दोनों भी हो सकते हैं, या नन। तो आपको क्या लगता है कि फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये रिडक्शन है या इंक्रीज है या बहुत, तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, नन। आप देख लें कि इनमें से क्या लग रहा है कि कौन सा आंसर है। इसी तरीके से डिस्काउंट जो है वो क्या होता है, वो ये भी फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि ये डिफरेंस है, सम है, प्रोडक्ट है, कोशेंट है। तो ये क्या है आखिर। तो इसी तरीके से डिस्काउंट इन एब्सोल्यूट टर्म, अब आपको एब्सोल्यूट टर्म का पता होना चाहिए और रिलेटिव टर्म का पता होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर दे सकते हैं कि वो क्या होगा। इसी तरीके से डिस्काउंट में भी वो क्या हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, अमाउंट की शक्ल में हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, नन। और डिस्काउंट इन रिलेटिव टर्म का क्या मतलब है, क्वांटिटी डिस्काउंट जो होती है वो हमेशा किस में होती है। और ये इस तरह करके क्वेश्चन है और इस तरह करके ये कुछ मज़ीद भी कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर बेस कर रहे हैं, जो कि फार्मूला है। और फार्मूला अगर आपको मालूम है तो उसकी बेस पर आप ये सारे के सारे निकाल सकते हैं। तो ये था इसके अंदर, और बाकी इसको आप देखिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।